जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ बुध और राहु। बुध और राहु मैं छोटे लोगों के उसमें भी बताऊंगी और बड़े लोगों के उसमें भी। अब बुध और राहु को हम कैसे देखें? अगर आपकी जन्म कुंडली में 159 में बुध है, एक साथ एक घर में है या एक घर आगे एक घर पीछे बुध राहु है, तो इसे ट्राइन का संबंध बोला जाता है। अब हम कैसे, हमें पता लगे कि हमारा बुध कैसा है या हमारा राहु कैसा है? इस तरह के लोग बच्चे कैसे होते हैं जब ये बच्चों की जन्म कुंडली में होता है, तो ये बच्चों की पढ़ाई में क्यों डिस्टरबेंस करता है, क्यों माता पिता समझ नहीं पाते हैं। और जब बड़े लोगों के उसमें भी ये एक्टिव हो जाता है, माना आपके ट्राइन में बुध और राहु हैं और बड़े होने के बाद भी आपको इसकी महादशा आ जाती है, तो फिर ये दशा आपके लिए क्या करती है? ये सब जानने से पहले आप लोगों से कहूंगी, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप अपनी जन्म कुंडली उठाकर देखिए और कमेंट करके लिखिए कि आपके बुध क्या राहु के साथ हैं तो ये किस नंबर पर है, किस भाव में है, कहाँ है, ये सब कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। चलिए चलते हैं, आगे की बात शुरू करते हैं। जब आपके बच्चे की जन्म कुंडली में आपने बुध और राहु देख लिया है ना, पता है बुध क्या है? बुध तो बच्चा है, बाल ग्रह है। और बुध बुद्धि भी है, एजुकेशन भी है। राहु क्या है? राहु छल है। अगर हम छल के साथ इसको क्या कहें, आपने आईना देखा है, शीशे में जो अपनी छवि देखते हैं ना, वो उस छवि को आप पकड़ नहीं पाते हैं, वो राहु है। जो हम शीशा, यानी कि जो फोटोग्राफिक मेमोरी है, वो राहु है। आप जो मुझे अभी इसमें देख रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये राहु है। आजकल के दुनिया में इंटरनेट राहु है। मैं राहु को इसलिए आपको समझा रही हूँ, कई लोगों को राहु के नाम से डरा दिया जाता है। राहु अगर आपके कोई लग्न में देख ले, कोई सूर्य के साथ देख ले, तो कहा जाता है अरे बहुत भयानक पितृदोष है, इसकी पूजा करनी पड़ेगी। डरने की जरूरत नहीं है। जब इस तरह का होता है तो भी मैंने आपको बता रखा है कि आपको क्या करना है। सूर्य राहु जीवन में अपार सफलता देते हैं। जो लोग इसको पितृदोष के नाम से डरा देते हैं, वैसे ये कॉम्बिनेशन अपने आप में अपार सफलता देता है। अब हम बात करें अगर बुध राहु की। बुध राहु क्या है पता है? बुध राहु वाले बच्चे अगर आप देखेंगे ना, ये बहुत ही एक तरह से एनर्जेटिक बच्चे तो होते होते हैं। अगर इनको हम कहें कि कुड़बुद्धि वाले बच्चे, एक तरह से हम इनको कुड़बुद्धि वाला भी कहते हैं। एक तरफ से क्या है कि ये बच्चे हमेशा कुछ नया करने की सोचते हैं, इनोवेटिव बच्चे। तो हम इन्हें दो तरह से देखते हैं। अब ये अलग अलग क्यों मैंने डिफाइन किया? अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली को सही से पहचान नहीं पाएंगे और अपने बच्चे को आप जबरदस्ती किसी दूसरे, जहां उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, उस तरफ को थोपेंगे, तो आपका बच्चा ना पढ़ाई के प्रति उसको निरस्ता आने लगेगी और वो क्लास में बाकी बच्चों को परेशान करने लगेगा। तो ये जो हमारी ना एस्ट्रोलॉजी है, चाइल्ड एस्ट्रोलॉजी, ये समझना बहुत बेहतर है। अगर हम चाइल्ड एस्ट्रोलॉजी को समझ जाते हैं तो बच्चों को बताना, बच्चों को समझना बहुत बेहतर हो जाता है। आजकल के समय में कितना परेशान है माता पिता बच्चों को लेकर। और बुध राहु के संबंध में आप किसी को कुंडली दिखाने जाएंगे, आप कहेंगे मेरा बच्चा पढ़ता ही नहीं है, वो कहेंगे अच्छा इसका तो बुध राहु है, ये तो जड़ योग है, ये तो बुध होगा, मूर्ख होगा, पढ़ेगा ही नहीं। अब आप बार बार बच्चे के सामने ऐसे शब्द बोलेंगे तो बच्चे को ये लगेगा अरे मेरी जन्म कुंडली में तो ये है और मैं तो पढ़ ही नहीं सकता हूँ। तो आपने बच्चे को 50% यहाँ पर खत्म कर दी, उसकी कुंडली को खत्म कर दिया। जबकि बुध और राहु नई खोज का, आप नई चीज खोज सकते हैं, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि इंटरनेट वगैरह जितनी आज दुनिया में ये सारी चीजें आई हैं ना, ये बुध राहु वाले ही लोग लेकर आए हैं। ये खाली नहीं बैठते हैं, इनका दिमाग किसी चीज को सीधे सीधे तरीके से नहीं लेता। सपोज मैं कहूं कि ये एक किताब है, इस किताब को मैंने आपको यूं ही दिया, किसी ने क्या किया, इस किताब को देखा और देख के नोट्स बना लिए, किसी ने इसको पढ़ा और पढ़ने के बाद इसका एनालिसिस अपने तरीके से किया। तो इस तरह के बुध राहु वाले बच्चे होते हैं। अगर आपके बच्चे की कुंडली में बुध राहु है तो ये अपने आप में
बहुत अच्छा संबंध है। आपने इसको कैसे देखना है? बुध एजुकेशन है और बुध एक तरह से अगर आपके बच्चे टीनेजर हैं, आपके बच्चों की दोस्ती ज्यादा है, तो हम इसमें कहेंगे कि बुध जो है ना, बुध गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड भी है और राहु ना उस चीज को बढ़ावा दे देता है। अब आपने इतना ध्यान रखना है कि जब बच्चे पढ़ाई के दौरान इनकी दोस्ती किन लोगों से है, इनके मित्रता किन लोगों से है, आपने इतना ध्यान देना है। अगर आप इतना ध्यान दे देते हैं तो आपके बच्चे गलत तरफ को नहीं बढ़ेंगे। स्कूल में भी आपने इनकी रिपोर्ट लेते रहनी है। बच्चों के कही हुई बातों पर बहुत जल्दी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना है। अगर आप बच्चों की कही हुई चीजों पर विश्वास करते हैं तो कई बार ये वही बच्चे होते हैं जो क्लास में कॉपी मिलने के बाद अपने नंबर्स बढ़ा देते हैं। तो आपने स्कूल में भी इनकी रिपोर्ट लेनी है बच्चों की। बाकी इन बच्चों को आप नए नए टारगेट दीजिए, इन बच्चों को नई नई चीजें दीजिए करने के लिए। इनकी जो मेमोरी होती है ना, इनको कई बार चीजें ना देख कर याद होती हैं, क्योंकि ये जो देख रहे होते हैं ना, हम ये जो देख रहे हैं ये राहु है और बुध इसको देख रहा है, तो वो ऑब्जर्वेशन पावर इनकी बहुत ज्यादा होती है। ये ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, उसके बाद ये लेते हैं। अगर ऐसे बच्चों को आप कोई चीज याद नहीं हो रही हो, आप इनको उसकी स्टोरी या कोई भी वो चैप्टर आप इनको फोन पे दे दें सुनने के लिए या टीवी पे लगा दें, ये बच्चे बहुत जल्दी लर्न कर लेते हैं, उस चीज को समझ लेते हैं। और इन्हें ऑनलाइन, ऐसे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई में भी बहुत आगे होते हैं। अब यही चीज अगर ना बड़े लोगों के उसमें भी है, बुध की आपको महादशा आ गई और आप बड़े हैं, ऐसे समय में क्या होता है, आप चाहे कहीं पर भी हैं, हो सकता है अनायास आपका मन, अगर बुध, राहु क्या करता है, राहु सबसे पहले आपको एक पॉजिटिव एनर्जी से दूर करेगा। माना आप आध्यात्म में हैं, आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़े हैं जो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो, तो उसको जैसे ही बुध में राहु का संबंध आएगा, वो क्या करेगा, आपको उस व्यक्ति से पहले दूर करेगा, तभी तो वो आपको गलत चीजों पर डालेगा। क्योंकि जब तक आप उसकी छाया में रहेंगे तो राहु वहां काम नहीं कर सकता है। अगर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति आपके साथ है तो राहु वहां पर आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा, नेगेटिव नहीं देगा। अब बुध टोटल एंजॉयमेंट है। बुध के समय पर अलग अलग जगहों पर व्यक्ति के रिलेशन होना, व्यक्ति का भटकाव वाली स्थिति आना, बुध में भी होता है, शुक्र में भी होता है। बुध में इसलिए ज्यादा हो जाता है क्योंकि बुध आपका किस उस पर कंडीशन में है, बुध बाल ग्रह है जिसको समझने की शक्ति कम होती है। शुक्र में तो एक बार के लिए ये होता है कि व्यक्ति में सोच समझ पूरी रहती है, उसे अपने अच्छे बुरे का पता होता है। लेकिन बुध एक बाल ग्रह होने से उसको ये समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है, वो एक उस पर चले जाता है। और ऐसे में बहुत सारे चांसेस होते हैं, जो आपने इतने बड़े बड़े स्कैंडल देखे हैं वो भी कई बार इसी महादशा में होते हैं। तो आप अपनी जन्म कुंडली खोल कर देखिए, क्या आपकी जन्म कुंडली में बुध की महादशा है। बुध की महादशा में अगर राहु का अंतर आएगा तो आपको उस टाइम पर बहुत सावधान रहना है, अगर राहु आपके ट्राइन में है। ऐसे में क्या होगा कि आप कई बार गलत पेश में भी फंस सकते हैं, गलत चक्करों में भी जा सकते हैं। और आपके अगर बच्चे की जन्म कुंडली में है तो आप इसको कोई भी राहु का रत्न न पहनाए। मैं तो सबसे कहती हूँ को राहु का रत्न पहनने से अच्छा आप राहु को ना पॉजिटिव कीजिए, अपने को इनोवेटिव वर्क में लगाइए, नई नई चीजों में लगाइए। जब आप इस तरह का काम करते हैं, ज्योतिष सुनिए, जो बड़े लोग हैं ज्योतिष पढ़िए। ज्योतिष मतलब एक तरह से ज्योतिष को अपना, आप अगर नहीं भी करते हैं ना, इसको सुनते ही हैं या इसको कोई किताब आपने ज्योतिष के ले ली उसको पढ़ते भी हैं, तो उससे भी आपकी जो ये युति है ना, ये एक तरह से अलाइन होती है। राहु ज्योतिष पढ़ने से ठीक रहता है और बुध जो है वो उस चीज को बढ़ा देता है। तो ये दोनों यहाँ पर ठीक वर्क करते हैं। अदरवाइज आप लेखन का काम कीजिए, आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। तो बुध राहु के संबंध में जो मैंने बताया, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो चीज है कि आपने अपने बच्चे का ख्याल रखना है, अपने बच्चे पे ध्यान देना है। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं सावधान कर रही हूँ। बुध राहु का संबंध है, ऐसे बच्चे अनएथिकल एक्टिविटीज में भी जा सकते हैं और नशे की तरफ को भी जा सकते हैं। राहु क्या है, राहु धुआं है, राहु नशा है। अगर आपका बच्चा सही कर रहा है तब तो सही है, अगर ये सही नहीं कर रहा है, अगर आपने इसको इसके मन पसंदीदा सब्जेक्ट नहीं दिलवाए हैं, तो ये बच्चा ना नशे की तरफ बढ़ सकता है, फिर इसको पढ़ाई में मजा नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोगों को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है अपने बच्चों पर। बुध राहु वाले युति वाले बच्चे
राहु विदेश भी है। आप इनको अगर साइकोलॉजी पढ़ाइए बाहर विदेश में जाके बच्चे, अगर बुध राहु और चंद्रमा है, अगर इसके साथ कहीं पर चंद्रमा भी आ जाता है ट्राइन में, तो ऐसे बच्चे बाहर जाके साइकोलॉजी पढ़ें तो ये बहुत अच्छा करते हैं, ये बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट बनते हैं, थेरेपिस्ट बनते हैं। तो आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली उठाकर देखिए और मुझे लिखिए कमेंट करके कि आपके बच्चे की जन्म कुंडली में बुध और राहु कहाँ पर है। इसके बाद मैं आपके लिए फिर एक नया कॉम्बिनेशन लेकर आऊंगी और उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगी। अगर आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।